नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 8 केसेस दर्ज, समाजी फैलाव नहीं, तीसरी लहर से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार, कोविड कवायद पर सख्ती से अमल करने हेल्थ डायरेक्टर की अपील। अरकान असम्बली अवाम में जाएं, आइंदा असम्बली इंतखाबात में कामयाबी यकीनी। 20 दिसंबर को मरकजी हुकूमत के खिलाफ रियासतगीर एहतजाज, पार्टी तौसील इजलास से केसीआर का खिताब। मलकपेट में ऑक्सीजन से लैस 90 बिस्तरों के कोविड वार्ड का इफ्तिताह, सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की कामयाब मसाई। रचकुंडा पुलिस ने 240 किलो गांजे की महाराष्ट्र मुंतकली को बनाया नाकाम, बैन रियासती टोली के 10 अरकान गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासती महकमे सेहत के हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने बताया है कि रियासत में ओमिक्रॉन के 8 केसेस दर्ज हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शमशाबाद एयरपोर्ट से हासिल किए गए नमूनों में 9 अफराद ओमिक्रॉन से मुतासिर हुए हैं, जो 8 अफराद रियासत में दाखिल हो चुके हैं। उनमें से एक शख्स का ताल्लुक मगरबी बंगाल से था। उन्होंने कहा कि रियासत में ओमिक्रॉन दाखिल हो चुका है, 6 से 8 गुना तेजी से फैलने की यह ताकत रखता है, लेकिन इससे जान का कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि समाजी तौर पर यह नहीं फैला है। गैर जोखम वाले ममालिक से आए 7 अफराद में ओमिक्रॉन मुस्बित पाया गया। हरमकुंडे से ताल्लुक रखने वाली खातून भी ओमिक्रॉन से मुतासिर हुई है। इस खातून में 8 दिन के बाद यानी कि ये वायरस मुस्बित पाया गया, उसके बाद वो ओमिक्रॉन से मुतासिर हुई हैं। श्रीनिवास राव ने बताया कि जिस तरह से 90 ममालिक में ओमिक्रॉन फैल चुका है, सिर्फ बरतानिया में एक शख्स की मौत हुई है। इस वायरस से जान को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड की तीसरी लहर के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। मुस्तकबिल में मजीद 10 नई शक्ल के वायरस भी आ सकते हैं। ओमिक्रॉन को लेकर खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना के असरात दिखाई देने पर फौरी टेस्ट करवा लें। 2 टीके लेने वाले भी ओमिक्रॉन से मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने अवाम से अपील की है कि कोविड कवायद पर सख्ती से अमल करें, मास्क का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। शहर में ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफे से बेचैनी देखी जा रही है। टोली चौकी पैरामाउंट कॉलोनी से ओमिक्रॉन के मजीद 3 केसेस सामने आए हैं। पुराने शहर के पंजशाह के इलाके से एक शख्स को टिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। शहर में शोबे सेहत चौकस है। मुतासरा इलाकों में टेस्टिंग का अमल भी जारी है। टोली चौकी की पैरामाउंट कॉलोनी में रिहाइश पजीर कीनिया की 2 खवातीन को ओमिक्रॉन पॉजिटिव आने के बाद गच्ची बोली टिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। शोबे सेहत के मुताबिक जुमेरात को पैरामाउंट कॉलोनी में 500 टेस्ट किए गए थे, जिनमें से 3 अफराद बशमूल 2 खवातीन पॉजिटिव पाई गईं।
दो खवातीन नईमू और सुमैया का ताल्लुक कीनिया से बताया गया है। एक और कीनियाई शहरी 44 साला अब्दुल्ला इब्राहिमी ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए जाने के बाद रूपोश हो गया है। शोबे सेहत ने अब्दुल्ला इब्राहिमी के लापता होने की शिकायत बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दी है। बताया गया है कि अब्दुल्ला इब्राहिमी ने जो मोबाइल नंबर दिया था उसमें सिर्फ 9 आदाद थे। पुलिस की मदद से अब अब्दुल्ला इब्राहिमी की तलाश जारी है। पैरामाउंट कॉलोनी में शोबे सेहत की चौकसी बरकरार है। जुमे को कॉलोनी में 100 अफराद को कोविड के टीके दिए गए। कॉलोनी में मुसलसल अदविया का छिड़काव भी जारी है। इधर पुराने शहर के मीर चौक पुलिस स्टेशन हदूद की गरुना गली से एक शख्स को टिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया गया है कि 30 साला मोहम्मद नसीर इतवार को दुबई से हैदराबाद आए थे और उनकी ओमिक्रॉन की रिपोर्ट मुस्बित आई। तिब्बी अमला जब नसीर को लेने के लिए पहुंचा तो इलाके में सनसनी देखी गई। गरुना गली में जहां से कि नसीर की रिपोर्ट मुस्बित आने के बाद एक तरह की बेचैनी पाई जाती है, पूरे इलाके में तिब्बी शोबा मुतहरिक हो गया है। पंजशाह के इलाके में ओमिक्रॉन से मुतासरा एक शख्स की तस्दीक के बाद शोबे सेहत जुमे को चौकस देखा गया। जुमे को मुतासरा शख्स के रिहायशी मुकाम गरुना गली में 80 अफराद के रैपिड टेस्ट किए गए। रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आई है, लेकिन 35 अफराद के RT-PCR टेस्ट किए गए हैं। उनकी रिपोर्ट आने के बाद अगर कोई मुस्बित पाया जाता है तो इस इलाके को कंटेनमेंट जोन भी बनाया जा सकता है। गरुना गली के मुतासरा शख्स के अफराद खानदान के भी टेस्ट किए गए हैं। मुतासरा तमाम इलाकों में शहर में महकमे सेहत की तरफ से नजदीकी नजर रखी जा रही है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने टीआरएस सरकार असेंबली को हिदायत दी है कि वो अवाम में हुकूमत के प्रोग्रामों को लेकर जाएं। आइंदा इंतखाबात में कामयाबी को यकीनी बनाना उनकी जिम्मेदारी है। तेलंगाना भवन में पार्टी के तौसीलदार से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि अगर अरकान अवाम से दूर रहेंगे तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वज़ीर आला ने कौंसिल इंतखाबात में खम्मम में क्रॉस वोटिंग पर बरहमी जाहिर की और कहा कि ये क्रॉस वोटिंग किसने की और कौन करवाया, इसका खुलासा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासत भर में दलित बंधु स्कीम पर अमल होगा। पहले मरहले के तहत हर असेंबली हल्के में 100 दलित खानदानों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कायदीन सब्र और तहम्मुल से पार्टी के लिए काम करें, ओहदा जरूर मिलेगा। वज़ीर आला ने कहा कि धान की खरीदी के मामले में मरकजी हुकूमत के दोहरे रवैये के खिलाफ 20 दिसंबर को तमाम असेंबली हल्के जात में मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी प्रोग्राम किया जाएगा। मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला भी नजरातिश किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि 18 दिसंबर को वज़रा का वफ़द एक बार फिर दिल्ली जाकर मरकजी वज़ीर ज़राअत से मुलाकात करते हुए मुकम्मल धान खरीदने का मुतालबा करेगा। वज़ीर आला ने कहा कि रैतू वेदिका के इजलास मुनक्किद करते हुए मुतबादिल कास्ट से मुतालिक और मरकजी हुकूमत की धान की खरीदी के मौक़िफ़ से मुतालिक शऊर बेदार किया जाए। दूसरी तरफ वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने बताया कि वज़रा का एक वफ़द फिर एक बार दिल्ली का दौरा करते हुए मरकजी वज़ीर ज़राअत से मुकम्मल धान की खरीदी का मुतालबा करेगा। 18 दिसंबर को वज़ीर जी कमलाकर, प्रशांत रेड्डी, जगदीश्वर रेड्डी, एराबली दयाकर राव और पी अजय कुमार के अलावा अरकान पार्लियामेंट दिल्ली रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने 60 लाख मैट्रिक टन का जो निशाना दिया था उसकी खरीदी मुकम्मल हो रही है। मजीद खरीदी का मौका फराहम करने की दरख्वास्त की जाएगी। उन्होंने बताया कि बीजेपी कायदीन गैर जरूरी बयानात देते हुए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत जो भी फैसला करती है उसमें किसानों के मफाद का पूरा ख्याल रखा जाता है। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने सनत नगर असेंबली हल्के के बंसीलाल पेट में 248 डबल बेडरूम मकानात मुस्तहक अफराद के हवाले किए। इस मौके पर वजीर दाखिला महमूद अली, रियासती वजीर श्रीनिवास यादव के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि डबल बेडरूम मकानात के लिए दरमियाने अफराद को रकम अदा न की जाए। हुकूमत शफाफ अंदाज में डबल बेडरूम मकानात फराहम कर रही है। 18,000 करोड़ रुपए के जिमला 11,000 करोड़ रुपए डबल बेडरूम मकानात पर खर्च किए गए। उनका कहना था कि हुकूमत जो डबल बेडरूम मकानात फराहम कर रही है उसकी मार्केट कीमत 40 लाख रुपए की है। हुकूमत मुस्तहक अफराद में ये मकानात मुफ्त तकसीम कर रही है। 28 रियासतों में किसी भी हुकूमत ने इतने बड़े पैमाने पर
मकानात की स्कीम पर रकम खर्च नहीं की। कुरानंदाजी के जरिए डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए जाएंगे। इस मौके पर श्रीनिवास यादव और मोहम्मद महमूद अली ने भी खिताब किया। सड़कों व शाहराहों को हादसात से महफूज रखने के लिए वर्ल्ड बैंक ने तेलंगाना के लिए 320 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। रोड सेफ्टी पर दौरा कुनिंदा आलमी बैंक की टीम के अरकान और मुताल्लिका महकमे के ओहदेदारों के साथ चीफ सेक्रेटरी सुशील कुमार ने एक इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने आलमी बैंक के नुमाइंदों को रियासत में सड़क हादसात की तदारक के लिए किए जा रहे मुख्तलिफ प्रोग्राम से वाकिफ करवाया। हादसात को कम करने के इक़दाम, CCTV कैमरों की तनसीब, अवामी शऊर बेदारी, ड्राइवर्स को मुनासिब तरबियत जैसी सरगर्मियों का उन्होंने जिक्र किया। हादसे के साथ फौरी तिब्बी इमदाद को भी यकीनी बनाया जा रहा है। मुल्क की 14 रियासतों को आलमी बैंक ने सड़कों पर हादसात को कम करने के लिए 6,725 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं, जिसमें तेलंगाना को 320 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी हुकूमत की तरफ से लड़कियों की शादी की उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 किए जाने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। अपने सिलसिलावार ट्वीट में बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मोदी हुकूमत मोहल्ला अंकल की तरह काम कर रही है। क्या खाना है, कब शादी करना है, कौन से खुदा की इबादत करना है। उन्होंने कहा कि 18 साल उम्र के लोग जब माहदों पर दस्तखत कर सकते हैं, अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, वजीर आजम, वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली का इंतखाब कर सकते हैं, तो वो क्यों अपनी जिंदगी के हमसफर का इंतखाब नहीं कर सकते। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अगर मोदी हुकूमत संजीदा है तो पहले उसे खवातीन के लिए रोजगार के मौके फराहम करना चाहिए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट में शोबे सेहत में अवाम के लिए एक और बड़ी सहूलत का इजाफा हुआ है। साबिक में कोरोना वायरस की 2 लहरों के दौरान हुई मुश्किलात को देखते हुए बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में ऑक्सीजन से लैस मजीद 90 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोविड वार्ड का जुमे को इफ्तिताह अमल में आया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की मौजूदगी में नए कोविड वार्ड का इफ्तिताह अंजाम दिया। अहमद बलाला और वजीर दाखिला ने इन वार्ड्स का तफसीली तौर पर मुआयना किया और मुताल्लिका अमले से भी बातचीत की। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मीडिया से बात करते बताया कि अब मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में 280 ऑक्सीजन से लैस बिस्तर हो चुके हैं। साबिक में कोविड की पहली और दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत से अवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मुस्तकबिल में माजी की सूरत हाल का अवाम को सामना ना करना पड़े, उसे देखते हुए हुकूमत से नुमाइंदगी की थी और आज मजलिस की नुमाइंदगी पर मजीद 90 सेंट्रलाइज ऑक्सीजन बिस्तर अवाम के लिए दस्तियाब हैं। एरिया हॉस्पिटल में नए कोविड वार्ड में ये बिस्तर दस्तियाब रहेंगे। एरिया हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट त्रिलोक सिंह, महकमे सेहत के ओहदेदार, मजलिसी कॉरपोरेटर्स के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। मलकपेट एरिया हॉस्पिटल के अंदर मजीद 90 बेड के करीब एक्सटेंशन कर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के साथ पूरा तैयार हुआ है। इससे पहले गुज़िश्ता में भी जब ये करने की बात की गई थी तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट, हैदराबाद पार्लियामेंट एरिया में 2 जगह का और भी जगह बनाया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल 2 जगह गोलकुंडा हॉस्पिटल और मलकपेट एरिया हॉस्पिटल 18 वेंटिलेटर और तमाम के तमाम 90 बेड्स ऑक्सीजन, यहाँ तक कि हाई फ्लो ऑक्सीजन भी दे सकते हैं। वो प्रोविज़न के साथ, ऑक्सीजन प्लांट के साथ 90 बेड्स यहाँ पर नए जनरेट किए गए हैं। ना सिर्फ ये बल्कि पूरे ऑनलाइन ऑक्सीजन, पूरे जितने भी हॉस्पिटल के अंदर जुमला 280 बेड है, पूरे 280 बेड को ऑक्सीजन की सप्लाई का प्रोविज़न दे दिया गया है। अगर खुदा ना खास्ता अगर ये तीसरी लहर ख़तरनाक होती है तो हम पूरे के पूरे 300 बेड के करीब तमाम के तमाम कोविड हॉस्पिटल के अंदर ये हॉस्पिटल को तब्दील कर सकते हैं। बहरहाल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हमेशा जुस्तजू रही है कि जिस तरीके से सेकेंड वेव के अंदर भी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम की वजह से मजलिस ने हत्तल इम्कान कोशिश की है कि ऑक्सीजन पहुंचाई जाए,
جو لوگ کو جو چیز کے اندر پریشانی ہے ان کی پریشانیوں کے اندر ان کا ساتھ دیا جائے. تو لہٰذا اب اس قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے بیفور ہینڈ، اس لیے یہ تمام چیزیں کی سہولت کے لیے کوشش کر کے مجلس نے یہ کام کروایا ہے. انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اتنی خطرناک نہیں ہوگی. اگر خدا نخواستہ ویسا رہا تو مجلس جو بھی سہولت کے لیے کرنا ہے کرے گی انشاءاللہ. بی جے پی کے رکن اسمبلی ایٹلہ راجندر نے کہا کہ KCR جتنی زور سے بات کرتے ہیں اتنے ہی وہ بزدل ہیں. رنگا ریڈی میں پارٹی کے تربیتی کیمپ سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ KCR کی تمام چالاکیوں سے وہ واقف ہیں. حضور آباد کی ان کی کامیابی کو عوام کے ذہنوں سے منتشر کرنے کے لیے مختلف حربے اختیار کیے جا رہے ہیں. حضور آباد کے عوام نے KCR کو جو دھکا دیا سیدھے دھرنا چوک پر آ کر گرے. ان کا کہنا تھا کہ پرگتی بھون کے خارداروں کو نکالنے کی نوبت آ جائے گی. آنے والے دنوں میں بی جے پی کا سیلاب آئے گا. اس میں KCR کو سامنا کرنا پڑے گا. انہوں نے بی جے پی قائدین اور کارکنوں سے کہا کہ وہ TRS حکومت کے خلاف چلائی جانے والی مہم میں شدت پیدا کریں. قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے جمعے کو پیسل بنڈا تا چمپا پیٹ فلائی اوور کے تعمیری کاموں کا معائنہ کیا. قائد مجلس نے دورے میں شامل عہدیداروں کو کاموں کی جلد تکمیل کی ہدایت دی. اکبر اویسی نے دورے میں شامل عہدیداروں سے کاموں سے متعلق تفصیلات حاصل کی. اس موقع پر بلدی، برقی، آبرسانی کے عہدیداروں کے علاوہ مقامی مجلسی کارپوریٹرز بھی موجود تھے. وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے 5 مختلف کارپوریشن کے صدورنشین کا تقرر عمل میں لایا ہے. سابق رکن کونسل اے للیتا کو تلنگانہ اسٹیٹ ویمنز کوآپریٹو ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کا صدرنشین بنایا گیا ہے. اسی طرح TRS جہدکار جی ناگیش کو تلنگانہ اسٹیٹ بیوریجز کارپوریشن لمیٹڈ کا صدرنشین، TRS سوشل میڈیا کنوینر پی جگن موہن راؤ کو تلنگانہ اسٹیٹ ٹیکنالوجی سروسز لمیٹڈ، شاعر و ادیب جے گوری شنکر کو تلنگانہ ساہتیہ اکیڈمی اور ڈی بلراج یادو کو تلنگانہ اسٹیٹ شپ اینڈ گوڈ ڈیولپمنٹ کوآپریٹو فیڈریشن لمیٹڈ کا صدر بنایا گیا ہے. اس سلسلے میں سرکاری احکام جاری کیے گئے ہیں. 3 دن قبل 3 دیگر کارپوریشن کے صدورنشین کو بھی نامزد کیا گیا تھا. اس وقت اقلیتوں کے مختلف اداروں و کارپوریشن کے بشمول تقریباً 42 سرکاری کارپوریشن و اداروں کے عہدے مخلوع ہیں. چارمینار پیڈسٹریشن پروجیکٹ کے تحت چارمینار اور اس کے اطراف 4 سمت واقع 4 کمانوں، مچھلی کمان، کالی کمان، 4 کمان اور سحر باطل کی کمان کو اس کی اصلی حالت میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اس پورے علاقے کو دوبارہ اصلی حالت میں لانے کی کافی جدوجہد کی. اسپیشل چیف سیکرٹری اروند کمار، وزیر بلدی نظم و نسق KT راما راؤ نے بیرسٹر اویسی کی مسلسل نمائندگی پر اس پورے علاقے میں تزئین نو کا کام شروع کروایا. چارمینار کے کیمیائی واش کے بعد کمانوں کی تزئین شروع کی گئی. کمانوں سے متصل ناجائز قبضوں کو دور کیا جا رہا ہے. کالی کمان اس کی پہلی کڑی ہے. چارمینار کی تعمیر کے ساتھ تعمیر کردہ ان کمانوں کو وقت کے ساتھ نظر انداز کر دیا گیا تھا. کالی کمان کی تزئین نو تقریباً مکمل کر لی گئی ہے اور اسے پینٹ کیا جا رہا ہے. ثقافتی ورثے سے دلچسپی رکھنے والے ماہرین نے کالی کمان پر کیے جا رہے پینٹ کو چارمینار کی طرز کا پینٹ لگوانے کا مشورہ دیا تاکہ جس طرح چارمینار کو اصلی حالت میں لایا گیا ہے ان کمانوں کو بھی اصلی حالت میں لایا جائے. عوام کی طرف سے اس کا رنگ کی تبدیلی کو لے کر کئی سوال کیے جا رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے چارمینار کا رنگ اس وقت نظر آ رہا ہے اسی طرح ان کمانوں کا رنگ ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے رنگ میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی کی جائے. تعلیم یافتہ، قابل، ہونہار اور باصلاحیت نوجوانوں کو روزگار سے آراستہ کرنے اور ان کی رہنمائی کے لیے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی انتھک جدوجہد جاری ہے. حلقہ ملک پیٹ میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے تربیتی مراکز اور روزگار سے مربوط کورسز کا لامتناہی سلسلہ جاری ہے. وہیں نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے مقصد سے 18 دسمبر بروز ہفتے کو
मलक पेट मेरिडियन फंक्शन हॉल में मजलिस की तरफ से जॉब मेला मुनक्किद किया जा रहा है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बताया कि इस जॉब मेले में 31 कॉरपोरेट कंपनियां शिरकत कर रही हैं। तकरीबन 2700 से ज्यादा मुलाजमतों के मौके हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हफ्ते को मेरिडियन फंक्शन हॉल में मुनक्किद होने वाले जॉब मेले की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि 10वीं जमात से लेकर इंटर, डिग्री, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पेशावराना कोर्सेज की अहलियत रखने वालों के लिए मुलाजमतों के मौके दस्तियाब रहेंगे। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने नौजवानों से इस जॉब मेले में बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए इस्तिफादे की अपील की है। सवेरे 9 बजे से यहाँ पर मेरिडियन फंक्शन हॉल के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जॉब मेला लगाया जा रहा है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है, चाहे वो 10th फेल हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, हर एक के लिए वैकेंसीज है। जुमला 31 कंपनीज इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, जिसके पास 2700 से ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर नौकरियों से उनको मिले। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसके अंदर हिस्सा लीजिए, ताकि हमारे पास की जो बेरोज़गारी है उसको हम कम करने की कोशिश के अंदर ये जॉब मेला मुनक़िद किए हैं। तो मेरी नौजवानों से और बच्चियों से ख़ास तौर पर गुजारिश है कि इस जॉब मेले में हिस्सा लेकर इस्तिफ़ादा हासिल कीजिए। बिहार स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन के सदरनशीन प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हसन हकीम ने तेलंगाना खतूत पर रियासत बिहार में अक़लियतों के लिए फलाह स्कीमों के शुरू करने वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार को तजावीज़ पेश करने का ऐलान किया है। वो तेलंगाना में अक़लियतों की मुख्तलिफ स्कीमों व फलाही प्रोग्राम्स का जायजा लेने हैदराबाद के दौरे पर हैं। उन्होंने तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन के साबिक़ सदरनशीन मोहम्मद कमरुद्दीन से दिलकुशा गेस्ट हाउस में मुलाकात की। मोहम्मद कमरुद्दीन ने बिहार माइनॉरिटीज कमीशन के सदरनशीन को बताया कि तालीमी सतह पर अक़लियतों के लिए 204 अक़ामती स्कूल चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिराजुद्दीन ने दूसरे मुख्तलिफ इक़दामात से भी बिहार के वफ़द को वाकिफ करवाया। शहर में वेब चैनल्स की भरमार से वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी भी हैरत ज़दा रह गई। शादनगर किस्मतपुर पुलिस स्टेशन की इफ्तिताई तकरीब का मौका था। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली भी मौजूद थे। जब वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी टीवी चैनल्स के लोगोस को ही घूरती रही। ज़्यादातर वेब चैनल्स के लोगोस ही देखे गए। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर के पास जुमे को तलबा तंजीमों और सरपरस्तों की तरफ से एहतजाज किया गया। एहतजाज में तलबा के सरपरस्तों की बड़ी तादाद मौजूद थी। एहतजाजियों का कहना था कि नताज के तनासुब में कमी के लिए हुकूमत जिम्मेदार है। एहतजाजी कारकुन और सरपरस्तों ने यह भी कहा कि बड़ी तादाद में तलबा नाकाम हुए। उनका कहना था कि बोर्ड के इम्तिहानात में ताखिर की वजह से ज्यादातर तलबा फेल हुए हैं। तालीमी साल के खत्म होने के 6 माह के बाद इम्तिहान मुनक्किद किया गया। तलबा ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार नहीं थे। बाद में एहतजाजों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए वहां से मुंतकिल किया। एसओटी रचाकुंडा ने गांजे की मुंतकली में मुलविस एक और बैन रियासती रैकेट को बेनकाब करते हुए 10 अफराद को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने मीडिया से बात करते बताया कि आंध्र प्रदेश के नरसीपट्टनम से गांजा महाराष्ट्र बराहे हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा था। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर आटो नगर के पास लारी की तलाशी ली गई तो 240 किलो गांजा बरामद हुआ। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक इस टोली के कब्जे से 8 लाख रुपए की नकद रकम, 240 किलो गांजा, 1 लारी, 3 कारें और 19 मोबाइल फोन जब्त किए गए। गांजे को हैदराबाद लाकर मुंबई मुंतकिल किया जाने वाला था। जब्त की गई अशिया की जुमला मालियत बशमूल नकद रकम 90 लाख रुपए बताई गई। इस टोली के अरकान कृष्णन, उपेंद्रा, लालाजी, तेजस कुमार, मोहम्मद शमीर, फुकुटी, सोमेश, शेख जिलानी, प्रकाश और पॉल डेनियल बताए गए। टोली का एक और रुकन सुब्बा राव मफरूर बताया गया है। सैदाबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में पुरानी खुसूमत की वजह से रिश्तेदारों की तरफ से एक जोड़े पर हमला किया गया। तफसीलात के मुताबिक सैदाबाद फूसल बस्ती के साकिन विद्याभूषण और वानी शौहर और बीवी हैं। वानी के भाई ने बालाकृष्ण नामी शख्स की बेटी से मोहब्बत की शादी की थी। शादी के बाद से बालाकृष्णा और वानी के खानदान के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो गए। वानी के शौहर विद्याभूषण अपनी बेटी के साथ आ रहे थे। उस वक्त बालाकृष्णा ने उन पर हमला कर दिया। वानी जब बीच बचाव के लिए आई तो उस पर भी हमला किया गया।
वानी ने बताया कि इस हमले की वजह से उसका 2 माह का हमल साकित हुआ है। सैदाबाद पुलिस ने केस दर्ज किया है, मजीद तहकीकात जारी है। हिमायतनगर पुलिस स्टेशन हदूद के तहत मासटनैक रोड पर बहनोई के हमले में बरादर निस्बती शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक नीलोफर हॉस्पिटल के पास वाक़े मेडिकल हॉल के मालिक नोमान अपना स्टोर बंद करके घर लौट रहे थे कि उनके बहनोई कामरान ने मासटनैक रोड के पास उन पर हमला कर दिया। जख्मी हालत में नोमान को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। खानदानी तनाज़ा हमले की वजह बताई जा रही है। हिमायतनगर पुलिस ने केस दर्ज किया है, मजीद तहकीकात जारी हैं। कुलसुमपुरा पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए मसरूखा 14 बकरे बरामद किए हैं। तफसीलात के मुताबिक जियागुड़े के कमिले से एक मुन्नेदार के 14 बकरे चोरी हो गए थे, जिस पर उसने कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस सिलसिले में कार्रवाई करते हुए सारिक को गिरफ्तार किया है। यह भी बताया गया है कि बकरों के रिसीवर विशाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं। बताया जा रहा है कि 70,000 रुपए मालियाती 14 बकरों का यहां से सरखा किया गया था। इन बकरों को बरामद कर लिया गया है। पुलिस विशाल से पूछताछ करके असल सारिक तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जियागुड़ा कमेले में सीसीटीवी कैमरों की हालत अबतर बताई गई है। कमेले के जिम्मेदारों की हालत है कि वो अपने मफाद के कामों में मसरूफ हैं। वो बकरे खरीदने वालों से फी बकरा 20 रुपए तलब करते हैं, जबकि उन्हें 10 रुपए लेना चाहिए। इसके अलावा वो बैरून रियासत से बकरा लाने वालों से फी लारी 200 रुपए वसूल करते हैं, लेकिन वो कमेले की देखभाल के कामों पर लापरवाही से काम ले रहे हैं। बहादुरपुरा पुलिस ने गांजे की फरोख्त में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उन्हें 5 दिन की तहवील में रखा और फी कस 300 रुपए जुर्माना आयद किया। तफसीलात के मुताबिक अब्दुल खादर साकिन किशनबाग और सैयद अरशद साकिन HB कॉलोनी बहादुरपुरा पुराना पुल दरगाह से मुत्तसिल इलाके में गांजा फरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें तहवील में लेकर कार्रवाई की। टास्क फोर्स ईस्ट जोन और अमरपेट पुलिस ने लक्की ड्रॉ के नाम पर भोले भाले अफराद को धोखा देने वाली टोली का पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक सैदाबाद के साकिना दिनेश, शिवा और मल्लिकार्जुन लक्की ड्रॉ स्कीम के लिए माहाना 1200 रुपए वसूल किया करते थे। अब तक 800 अफराद से रकम ली गई, लेकिन लक्की ड्रॉ में सिर्फ चंद अफराद को इनामात दिए गए, बाकी के अफराद को कुछ भी नहीं मिल पाया। शिकायत मिलने पर SDJ इंटरप्राइजेस चलाने वाले शिवा, मल्लिकार्जुन और दिनेश को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 2,81,100 रुपए की नकद रकम भी जब्त की गई। जुबली हिल्स में वाक़े टोट पब के पास मुकामी मकीनों की तरफ से धरना दिया गया। बताया गया कि पब के पास रात के औकात में अक्सर हंगामा होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। नशे की हालत में लड़के लड़कियां गैर महज़िब हरकतें करते हुए देखे गए। मुकामी मकीनों का कहना था कि रात देर गए शोरगुल की वजह से ज़ईफ़ों, ख़वातीन और बच्चों की नींद उड़ गई है। मकीनों ने पब के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। मलकाजगिरी चौराहे के पास ट्रैफिक पुलिस की तरफ से नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों पर क्रैकडाउन किया गया। तकरीबन 15 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 14 टू व्हीलर्स को जब्त किया गया। इस मौके पर मुतल्लिका इंस्पेक्टर सुधीर किशोर ने अवाम से ओमिक्रॉन के खतरे के पेश नज़र घर से बाहर निकलते वक्त मास्क के इस्तेमाल पर जोर दिया। रंगारेड्डी जिला अब्दुल्लापुर मेट मंडल में सारिकों ने हलचल मचाते हुए एक साथ 9 मुखफ़्फ़ल मकानात को निशाना बनाया है। बताया गया है कि बाटा सिंगारम के इलाके में 9 मकानात से तिलाई जेवरात, चांदी के जेवरात और नकद रकम का सरखा कर लिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस क्रूज टीम की हमरा मुकाम वाक़या पहुंची। डॉग स्क्वाड को भी तलब किया गया था। इस सिलसिले में मुकामी CCTV कैमरों का मुशाहिदा किया जा रहा है। पुराने शहर की मशहूर और मारूफ मंडी मीरालम में शहर की मुमताज शख्सियत अलहाज उमर बिन अहमद बलाला के हाथों कश्मीरी हिजाब होलसेल एंड रिटेल का इफ्तिताह अमल में आया। यहाँ खूबसूरत हम अक़साम के हिजाब होलसेल और रिटेल के असास पर दस्तियाब रहेंगे।
शोरूम के प्रोपराइटर फैयाज अहमद हकीम और उनके फर्जंद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मुकामी अफराद ने इफ्तिताई तकरीब में कसीर तादाद में शिरकत की। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 8 केसेस दर्ज, समाजी फैलाव नहीं, तीसरी लहर से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार, कोविड कवायद पर सख्ती से अमल करने हेल्थ डायरेक्टर की अपील। अरकान असेंबली अवाम में जाएं, आइंदा असेंबली इंतखाबात में कामयाबी यकीनी। 20 दिसंबर को मरकजी हुकूमत के खिलाफ रियासतगीर एहतजाज, पार्टी तौसीलदात से KCR का खिताब। मलकपेट में ऑक्सीजन से लैस 90 बिस्तरों के कोविड वार्ड का इफ्तिताह, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कामयाब मसाई। रचाकोंडा पुलिस ने 240 किलो गांजे की महाराष्ट्र मुंतकली को बनाया नाकाम, बैन रियासती टोली के 10 अरकान गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।